नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि रिसर्च के जो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं उन सब की ये मांग होती है कि मैडम आप हमको सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में बताइए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि सैम्पलिंग तकनीक जो होती है वो वास्तव में क्या होती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले आपकी एक पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है। उस पॉपुलेशन में ही हम फिर सैंपल का डिसीज़न करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपनी जो भी शोध करना है या रिसर्च करनी है, उसके लिए आपको पहले ये देखना होता है कि हमें 1000 लोगों को चुनना है, 2000 लोगों को चुनना है। फिर हम उसका प्रतिनिधित्व करते हुए उसका छोटा सा एक साइज़ लेते हैं। जैसे हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया है कि न्यादर्श जो होता है वो एक प्रतिनिधित्व करने वाला भाग होता है संपूर्ण जनसंख्या का। तो हमको सैंपल जो टेक्निक होती है वो वही होती है कि व्यावहारिक और सामाजिक विषयों के जो शोध कार्य होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल वो होते हैं, उसमें हमको न्यादर्श के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बिना शोध कार्य जो होता है वो पूरा नहीं कर सकता और न्यादर्श को हम सैंपल भी कहते हैं। जनसंख्या का हम जो भी अंश लेते हैं और जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि आप यदि चावल पकाते हैं, वो पका है या नहीं, आप छोटा सा एक भाग लेते हैं, एक चम्मच से निकाल करके देखते हैं, एक चावल को हम उठाकर देखते हैं, या सब्ज़ी पकाते समय एक टुकड़े से हमको समझ में आ जाता है कि पूरी चीज़ें जो है वो बनी या तैयार हुई है या नहीं। तो उसी तरह से हमारी रिसर्च में न्यादर्श का भी रोल होता है। संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला वो छोटा सा भाग जिसके अध्ययन से हमको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं, वही आपका न्यादर्श कहलाता है। न्यादर्श की जो प्रविधि होती है ये शोध कार्य को व्यावसायिक बना देती है और साथ में समय, धन, शक्ति की दृष्टि से ये मितव्ययी होती है, क्योंकि ये सब समय नहीं होता। मान लीजिए यदि हमको 200 लोगों पर रिसर्च करनी है और अगर हम उसका सैंपल साइज़ डिसाइड करते हैं तो उसका भी एक आंकड़ा है कि वो कैसे निकाला जाता है। तो उसके आधार पर अगर मान लीजिए हम 50 लोगों को लेकर के या 60 या 80 लोगों को लेकर के रिसर्च करते हैं तो भी हमारा वही रिज़ल्ट आता है जो 200 लोगों के उसमें आता है। तो हम इसी तरह से सैंपल साइज़ का चुनाव करके, और इसकी बहुत तरह की तकनीक होती है कि हम सैंपल साइज़ कैसे डिसाइड करते हैं। कभी कभी हम लॉटरी सिस्टम से करते हैं। तो यहाँ पर हमको न्यादर्श जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अनुसंधान और शोध के प्रयोग का जो प्रारूप होता है वो न्यादर्श की प्रविधि पर ही आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार की जो रिसर्च होती है उसमें न्यादर्श और उसकी जनसंख्या संबंधी सभी संपूर्ण जानकारियों को हमको लिखना होता है। और शोध का जो जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण होता है वह भी वास्तव में न्यादर्श का आकार और उसकी प्रवृत्ति पर ही निर्भर होता है। जैसे एक शुद्ध रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला जो न्यादर्श होता है वो शोध कार्य के सामान्यीकरण के बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सूचना देता है और हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो रिसर्च की है वो ऑथेंटिक है। तो शोध प्रविधि में या शोध कार्य में, रिसर्च में हमको न्यादर्श का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और न्यादर्श के बिना और जनसंख्या के बिना हम कोई भी रिसर्च का कार्य नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।